वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 देखेंगे, जो एडुटेरिया पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 से लिया गया है। अगर इन वीडियो से संबंधित पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जाकर एबीसी भंडारा टाइप करके सर्च कर लेंगे, जहाँ पे इन सारे वीडियो का पीडीएफ पहले से ही ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, जहाँ और भी पब्लिकेशन का पीडीएफ उपलब्ध है। मनुष्य की पेशियों का अध्ययन को कहते हैं मायोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। मैमेलॉजी जो है स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन है। मैमोलॉजी जो है स्तनधारी जंतुओं के अध्ययन है। हिमेटोलॉजी जो है हिमेटोलॉजी रुधिर का अध्ययन है। ऑस्टियोलॉजी है जो अस्थियों का अध्ययन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही रूप में सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा घटपर्णी जो है परजीवी आवृतबीजी जो है ये सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी। घटपर्णी का पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाने में सक्षम होता है। यह प्राय ऐसे स्थान पर उगता है जहाँ की मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है, जिसकी पूर्ति वह कीटों को पचाकर करता है। ईस्ट जो है किण्वन कैसिन जो है दुग्ध प्रोटीन है, और एलोवेरा जो है आवृत बीजी है। घटपर्णी जो है परजीवी अनावृत बीजी नहीं है। किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या होता है स्थिर रहती है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा माइकोराइजा। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। राइजोबियम एजोलो नील हरित शैवाल नोस्टॉक एनाबीना एजोटोबैक्टर आदि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव हैं, जबकि माइकोराइजा नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता है। माइकोराइजा उच्च वर्गीय पादपों की जड़ों एवं कवकों के बीच सहजीवी संबंध प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रोटीन को अमीनो अम्ल में। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। प्रोटीन के अमीनो अम्ल में निम्नलिखित में से किस विटामिन को कोले कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर विटामिन डी3। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं, क्या कहा जाता है? तो इसको ल्यूकेमिया कहा जाता है। ऑप्शन इसका हो जाएगा पी आंसर ल्यूकेमिया। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, ये हो जाएगा बी तथा सी दोनों। इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। सोडियम तथा आयरन, मैग्नीशियम तथा पोटेशियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर इसका है इनमें से सभी हैं। ऑप्शन निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा गैस्ट्रीन जो है ये रक्तचाप का नियमन ये सही नहीं है। गैस्ट्रीन हार्मोन से एक पेप्टाइड हार्मोन है जो अमाशय की कोशिकाओं द्वारा गैस्ट्रिक अम्ल के स्रवण को उद्दीपित करता है। अगला प्रश्न है, पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में पोषक तत्वों भोजन वितरित करने में तथा खालिस्तान में भी मदद करता है। तो ये हो जाएगा इनमें से सभी। भोजन के भंडारण में, पौधे को आकार देने में, फूलों एवं फलों को सहारा देने में, ये सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है,
पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होता है? तो ये हो जाएगा शैवालों से। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर, शैवालों से। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन डीडीटी एक है। डीडीटी एक क्या है? तो ये हो जाएगा अजैव अपघटनीय प्रदूषक है। अजैव अपघटनीय प्रदूषक है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोकार्बनों के अनुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ऑप्शन ए हो जाएगा। हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर, फ्लोरीन। हैलोजन अत्यधिक से अभिक्रियाशील आधात्मिक तत्वों की श्रृंखला है। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टोटीन है। इनमें सर्वाधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन होती है। अगला प्रश्न है, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है निकेल का। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर, निकेल। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए पदार्थों का उनके घनत्व के अवरोही क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका हो जाएगा सोना, पारा, इस्पात। सोना, पारा, इस्पात हो जाएगा। सोना, पारा, इस्पात। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा उत्तल लेंस। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर, उत्तल लेंस। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता क्या हो जाएगा? ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घटती है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न में से कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो ये हो जाएगा वे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? तो हो जाएगा रेडियो तरंग। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर, रेडियो तरंग। अगला प्रश्न है, चंद्रयान-3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर किस तिथि को सॉफ्ट लैंडिंग की है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 23 अगस्त 2023 को। 23 अगस्त 2023 को। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया सिडनी में स्थित हैरिस पार्क का परिवर्तित नाम क्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा लिटिल इंडिया हो जाएगा, लिटिल इंडिया। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत में पहली बार जल स्रोतों की गणना की गई। उसके अनुसार सर्वाधिक तालाबों एवं जलाशयों की संख्या किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन डी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत में पहली बार से जल स्रोतों की गणना की गई, जिसमें 97.1% ग्रामीण क्षेत्र में और 2.9% शहरी क्षेत्र में है। जल स्रोतों का स्वामित्व निजी संस्थाओं के पास 55.2% और सार्वजनिक क्षेत्रों के पास 44.8% है। पश्चिम बंगाल में तालाबों और जलाशयों की संख्या सर्वाधिक है। तमिलनाडु में झीलों की संख्या सर्वाधिक है। तमिलनाडु में झीलों की संख्या सर्वाधिक है। जल संरक्षण योजनाओं में महाराष्ट्र अग्रणी राज्य है। जल संरक्षण योजनाओं में महाराष्ट्र अग्रणी राज्य है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मोल्डोवा। मोल्डोवा हो जाएगा ऑप्शन बी, मोल्डोवा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष कौन है? डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष जो हैं ये हो जाएंगे समीर बी कामत। ऑप्शन इसका समीर बी कामत। ऑप्शन ए। इसरो के अध्यक्ष जो हो जाएंगे ए सोमनाथ। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा है। अगला प्रश्न हो जाएगा, बिहार के किस जिले के उत्पाद
मरचा चावल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? राइट आंसर इसका हो जाएगा पश्चिम चंपारण को, ऑप्शन डी, पश्चिम चंपारण, ऑप्शन डी। बिहार के पश्चिम चंपारण के उत्पाद मरचा चावल को अप्रैल 2023 में जीआई टैग प्रदान किया गया है। प्रमुख जीआई टैग प्राप्त उत्पाद एवं संबंधित राज्य हैं जो कांगड़ा चाय का हिमाचल प्रदेश, नागरी दुबराज चावल जो हो जाएगा छत्तीसगढ़, और लकड़ी की नक्काशी लद्दाख का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व रक्तदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस जो है ये 14 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। विश्व रक्तदान दिवस प्रत्येक वर्ष 14 जून को मनाया जाता है। वर्ष 2023 में मनाए गए विश्व रक्तदान दिवस का थीम था गिव ब्लड गिव प्लाज्मा शेयर लाइफ शेयर ऑफ्टेन। गिव ब्लड गिव प्लाज्मा शेयर लाइफ शेयर ऑफ्टेन, शेयर ऑफ्टेन, ये इसका थीम है 2023 का। अगला प्रश्न है, सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व किस राज्य अवलिक केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत पल्ली पंचायत बन गया है, यह किस राज्य अवलिक केंद्र शासित प्रदेश का पंचायत है? तो ये भी है जम्मू कश्मीर का। अगला प्रश्न है, भारत के नए संसद भवन का आकार कैसा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा त्रिकोणीय, ऑप्शन इसका त्रिकोणीय, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में 69वें फिल्म फेयर अवार्ड की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? सही उत्तर इसका हो जाएगा गुजरात को, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा एनी एर्नोक्स को, ऑप्शन इसका एनी एर्नोक्स, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एससीओ देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक मई 2023 में कहाँ हुई थी? तो ये हो जाएगा गोवा में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में गोवा में होने वाले 73वें राष्ट्रीय खेल में किस राज्य के पारंपरिक गत का मार्शल आर्ट को आधिकारिक रूप से शामिल किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा पंजाब, ऑप्शन डी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के लिए पिंक शौचालय निर्माण करने की घोषणा की है? राइट आंसर इसका हो जाएगा त्रिपुरा, ऑप्शन डी। त्रिपुरा सरकार ने ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के लिए पिंक शौचालय निर्माण करने की घोषणा की है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संस्था द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य एवं कौशल पर आधारित पुस्तक लाइफ लेट्स मोर फॉरवर्ड विकसित किया गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा एनसीईआरटी और यूनेस्को दोनों हो जाएगा, एनसीईआरटी और यूनेस्को। भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय सेना द्वारा किस राज्य के नियंत्रण रेखा पर भगत ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और किस देश ने इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन सी। बिम्सटेक की पहली विदेश मंत्री की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? राइट आंसर इसका हो जाएगा थाईलैंड, ऑप्शन सी, बिम्सटेक की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक से बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित की गई। इस बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया। साथ ही मेंगकोंग गंगा सहयोग बैठक की सह अध्यक्षता की। इस दौरान भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग पर चर्चा की गई। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भारत में पहले स्थान पर है? तो हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन ए आंसर।
हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भारत में पहले स्थान पर है। वित्त वर्ष 2022-23 में तमिलनाडु से निर्यात $5.37 बिलियन का रहा है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 11.98% अधिक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा वैश्विक दासता सूचकांक दी ग्लोबल से स्लेवरी इंडेक्स 2023 जारी किया गया है? तो ये हो जाएगा बॉक फ्री फाउंडेशन के तहत। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर, बॉक फ्री फाउंडेशन। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम हो गया अंतर्दृष्टि। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा अंतर्दृष्टि। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? ये लगाया गया है 7%। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 में सर्वाधिक खर्च किस योजना पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना पर। ऑप्शन इसका हो जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना, सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 में के अनुसार विश्व व्यापार के सेवा निर्यात में भारत का स्थान जो है, भारत का स्थान क्या हो जाएगा? 7वां। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो जाएगा इनमें सभी। जलोढ़ मिट्टी में पोटाश की बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। लाल मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। ये सभी प्रश्न का जो ऑप्शन दिया है सही है। अगला प्रश्न है, लेब्राडोर की जलधारा निम्नलिखित में से किसके बीच अवस्थित है? तो ये हो जाएगा उत्तरी अमेरिका एवं ग्रीनलैंड के मध्य। उत्तरी अमेरिका एवं ग्रीनलैंड के मध्य, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। लेब्राडोर की जलधारा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। इसकी उपस्थिति उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट एवं ग्रीनलैंड के पश्चिमी तट के मध्य है। इसका बहाव की दिशा ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर है। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी पर उपलब्ध संपूर्ण जल में महासागरीय जल के बाद दूसरा प्रमुख जल क्षेत्र कौन सा है? तो इसका हो जाएगा बर्फ छत्रक। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर, बर्फ छत्रक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? तो ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो है ये सभी है। ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न में दिए गए सभी घास के मैदान शीतोष्ण कटिबंधीय है। शीतोष्ण घास का मैदान जो यह मध्य अक्षांशीय क्षेत्र और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। पैम्पास अर्जेंटीना का है, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका, डॉन्स ऑस्ट्रेलिया और स्टेपी मध्य एशिया का है। अगला प्रश्न है, कुंचिकल जलप्रपात जो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यह किस नदी पर स्थित है? तो ये हो जाएगा बराही। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर, बराही। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला के स्थापना निम्नलिखित में से किस देश की सहायता से की गई है? राइट आंसर इसका हो जाएगा जर्मनी की सहायता से। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला, इसकी स्थापना जो है 1959 ईस्वी में उड़ीसा के राउरकेला नामक स्थान पर पश्चिमी जर्मनी की सहायता से की गई थी। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर की स्थापना ब्रिटेन की सहायता से 1956 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में किया गया था। पश्चिम बंगाल में किया गया था। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का नाम गंगा निम्नलिखित में से किस नदी के संगम के बाद पड़ती है? तो हो जाएगा अलकनंदा और भागीरथी। ऑप्शन इसका अलकनंदा और भागीरथी, ऑप्शन सी। गंगा नदी का नाम गंगा देवप्रयाग के बाद पड़ता है, यह जहां अलकनंदा एवं भागीरथी आपस में मिलती है। गंगा हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है, जहां से पहले दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण पूर्व की ओर, फिर पूर्व की ओर बहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुनहरी क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सुनहरी क्रांति जो है फल उत्पादन से है। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? भारत का जो सबसे गहरा बंदरगाह है
ये विशाखापट्टनम है, ऑप्शन सी हो जाएगा। कांडला बंदरगाह जो है जुआरी बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह जो है देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला प्रश्न, 2011 के जनगणना अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य जो है ये पंजाब है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे? राइट आंसर इसका हो जाएगा चंद्रशेखर, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। जब कोई विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है जब कोई विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किस प्रक्रिया के बाद वह अधिनियम बन जाता है? राइट आंसर हो जाएगा जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक है ये होता है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रशासनिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? राइट आंसर इसका है 323 ए में किया गया है, 323 ए में। अगला प्रश्न है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों शिशुओं की शिक्षा का अधिकार जो है ये मूल अधिकार है, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर मूल अधिकार। संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 में नए अनुच्छेद 21 क को जोड़ा गया है, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन लाभ के पद का निर्णय करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा संघीय संसद, ऑप्शन इसका हो जाएगा संघीय संसद। नेक्स्ट प्रश्न है, कॉस्टिंग बोट का प्रयोग कब किया जाता है? तो हो जाएगा इसका कॉस्टिंग बोट का प्रयोग कब किया जाता है? ये किया जाता है जब बोट बराबर टाई हो तब, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101 के तहत 100 क्लॉज 1 के तहत लोकसभा स्पीकर को कॉस्टिंग वोट निर्णायक मत देने का अधिकार है। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब सत्ता पक्ष एवं विपक्ष दोनों के वोट बराबर बराबर हो। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक बजट संसद में प्रस्तुत किया जाता है आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य का गठन वर्ष 1987 में नहीं किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा त्रिपुरा हो जाएगा। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा ये सभी का 1987 में गठन किया गया है। त्रिपुरा का जो गठन किया गया है 1972 में किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके समय हुआ था? राइट आंसर इसका हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के समय में, लॉर्ड कर्जन के समय में, ऑप्शन ए। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा जमींदार और साहूकार ये दोनों भाग नहीं लिया था, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से किसने 1826 में जूरी अधिनियम का विरोध किया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा जूरी अधिनियम को विरोध किया गया था। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी?
अक्टूबर 1924 ईस्वी में किया गया था। अक्टूबर 1924 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? राइट आंसर इसका हो जाएगा लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी द्वारा सेवा धर्म कहाँ अपनाया गया था? तो ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने एक पारसी रुस्तम जी द्वारा खोले गए धर्मार्थ अस्पताल में परिचारक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान एवं लोगों के सेवा के उद्देश्य से किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, शैक्षणिक की कीर्ति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? तो हो जाएगा मैकाले। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसने आदि बाराह की उपाधि धारण की थी? राइट आंसर इसका है मिहिर भोज। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर मिहिर भोज। मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहारों का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। वह वैष्णव धर्मानुयायी था तथा उसने आदि वराह की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सौदरानंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा अश्वघोष। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। नागनंद हर्षवर्धन, नागनंद पुस्तक का हर्षवर्धन लेखक है। कर्पूर मंजरी पुस्तक का लेखक राजशेखर। सौद सौदरानंद पुस्तक के अश्वघोष। मृगकटिकम पुस्तक का है शूद्रक। और मालविका गृहमित्र का पुस्तक का जो है ये कालिदास हैं। अगला प्रश्न है, तंजौर स्थित बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके समय हुआ था? तो हो जाएगा राजा राज प्रथम के समय। राजा राज प्रथम के समय हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। मीमांसा के प्रणेता थे, मीमांसा के प्रणेता जो थे जैमिनी थे। ऑप्शन ए। न्याय दर्शन के प्रणेता जो है गौतम, न्याय दर्शन के प्रणेता गौतम। सांख्य दर्शन के कपिल, वैशेषिक दर्शन के कनाद और मीमांसा दर्शन के जैमिनी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस स्थान से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? तो ये हो जाएगा दमदमा से। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित दमदमा से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल का अवशेष प्राप्त हुआ है। हड्डी से निर्मित आभूषण के अवशेष महदहा से प्राप्त हुए हैं। महदहा से हड्डी से निर्मित आभूषण के अवशेष महदहा से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है? तो ये ऋग्वेद में। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रस्तुत हुआ है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का उल्लेख किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य का संबंध भगवान बुद्ध के जीवन से था? तो ये हो जाएगा मगध और कौशल दोनों। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। भगवान बुद्ध के जन्म का संबंध मगध एवं कौशल राज्य से था। भगवान बुद्ध ने अपनी शिक्षा प्रसार हेतु इन दोनों राज्यों का भ्रमण किया था। अगला प्रश्न है, पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी मात्रा किसके द्वारा जारी की गई थी? तो ये सातवाहनों के द्वारा जारी किया गया था। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा 2010 में। ऑप्शन बी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को किया गया था। 18 अक्टूबर 2010 को किया गया था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र निम्न में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा जैव मंडल। ऑप्शन ए। निम्न में कौन पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है? राइट आंसर इसका हो जाएगा नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल जो है पुराना जीव है। अगला प्रश्न है, बुक्सा बाघ परियोजना को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा कब दिया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1992 में। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर।
बुक्सा बाग परियोजना दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में स्थित है। इसे 1992 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न हो गया, निम्न में से कौन प्राथमिक प्रदूषक के उदाहरण हैं? तो ये हो जाएगा CO, CO2, SO2, ये सभी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसे विश्व बैंक की उधार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आइडिया को, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ आइडिया विश्व बैंक की अनुषंगी संस्था है। इसे विश्व बैंक की रियायती ऋण देने वाली खिड़की के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस सिद्धांत के अनुसार से बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ग्रेशम के नियम, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग निम्न में किसके बराबर होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा राजकोषीय घाटा, ऑप्शन इसका हो जाएगा राजकोषीय घाटा, ये आंसर। निम्न में कौन सा कारक किसी देश के आर्थिक विकास का अच्छा मापक है? तो ये हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सामाजिक असमानता, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। किस पोषी पादप में ग्रीन ईयर रोग होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बाजरा में, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। एल सुब्रमण्यम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? राइट आंसर इसका हो जाएगा वायलिन से, ऑप्शन डी हो जाएगा। रविशंकर सितार, पन्नालाल घोष तबला वादक और अमजद अली खान सरोद वादक, भजन सोपारी जो हैं संतूर वादक हैं और इंद्रलाल राणा जो हैं पखावज हैं, पखावज। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, यूके सिन्हा समिति का संबंध किससे है? यूके सिन्हा समिति का संबंध हो जाएगा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग से, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रणाली पर विभिन्न कार्य करने के लिए अभीष्ट प्रोग्राम एवं से आंकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सॉफ्टवेयर, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर, सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है, यदि ABCDE 5 क्रमागत विषम संख्याएं हो तो उसका औसत क्या होगा? तो इसका औसत जो होगा A+4 हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। 97 का आंसर जो है 400 रुपया हो जाएगा, 97 का 400 रुपया। 98 का आंसर हो जाएगा 6400 रुपया, 98 का 6400 रुपया हो जाएगा। 99 का आंसर हो जाएगा 1.1/3 घंटे, 1.1/3 घंटा हो जाएगा। और 100 का आंसर हो जाएगा 2√38 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन ए।